नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपके एक जानी मानी सुप्रतिष्ठित समाजसेवी एवं रिपब्लिकन सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार प्रजापति जी से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्य के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। वर्तमान का सबसे गंभीर मुद्दा जो देश को साफ रखते हैं, सफाई कर्मचारी का। सफाई कर्मचारी जो पिछले गत कई महीनों से लगातार जो है प्रताड़ित और उनका मानसिक तौर पर शोषण हो रहा है। एक एक रोटी घर में बनने पर दिक्कतें आ रही है। लगातार कई महीनों से जो उनकी सैलरी है वो रुकी गई है। इस क्रम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम बोलूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बार बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि देश का एक तरफ किसान और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी, ये देश की ताकत है, शान है। इनके वजह से ही देश संपूर्ण उनका निर्माण हो पाता है। बार बार मैं एमसीडी के भ्रष्टाचार को उजागर करता हूँ। बार बार हम ये कह रहे हैं कि 6-6 महीने 7-7 महीने के फोर्थ क्लास के बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, बहुजन के लोग हैं, उनको तनख्वाह तक भी सरकार नहीं दे पा रही है। एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार कहती है एमसीडी पैसा नहीं दे रही है। इसके बदौलत उन लोगों को, अब बताइए, कोई आज के टाइम में जब कोरोना टाइम चल रहा है, लोगों को तनख्वाह मिल रही है तो उसमें उनका पूरा नहीं कर पा है। तो ऐसे वक्त में जिसको आप 6-6 7-7 महीने दो, गुजारा कैसे करें? आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं दोनों सरकारों को मानता हूँ। इसका पूर्ण रूप से एमसीडी में बैठी बीजेपी और दिल्ली सरकार में बैठी आप आम आदमी दोनों बराबर के हकदार हैं, जिनकी वजह से आज बेचारे सरकार सफाई कर्मचारी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हमने बार बार प्रयास करने के बावजूद अभी इन्होंने कुछ पैसा दिया है। जहाँ 6-6 7-7 महीनों की तनख्वाह रुकी पड़ी है, वहाँ 1 महीने की तनख्वाह देने से क्या आ जाएगा? दूसरी वाली बात, हालात इनके इतने खराब हैं। अब चुनाव आ रहा है ना, इनके वादों की पिटारे खुल जाएंगे। इन्होंने पिछली बार क्या कहा था? आपके चैनल के माध्यम से मैंने खुद रखा था कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं अस्थायी तौर से काम कर रहे हैं, 20-20 साल से अस्थायी हैं, उनको स्थायी किया जाए। पिछली बार सभी सरकारों ने जो जितनी भी पार्टियां एमपीडी में लड़ी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने वादा किया था। सरकार बनने के बाद क्या हुआ? एक भी सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं हुआ, स्थायी रूप से नहीं लगा। दूसरी वाली बात है, जो आदमी रिटायर हो जाता है उसका सबसे पहला हक ये होता है कि उसको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, उसकी पेंशन समय से मिलनी चाहिए। उसने भी तो ड्यूटी समय से करी है। 5 मिनट लेट हो जाए तो आप उसकी गहराई लगा देते हो, उनको प्रताड़ित करते हो। तो जब उनकी तनख्वाह टाइम से नहीं दोगे, उनकी पेंशन टाइम से नहीं दोगे, तो बताइए क्या फायदा हुआ आप लोगों के पास काम करने का? और सरकार कर क्या रही है? यदि सरकार सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकती तो मैं तो दानत भेजता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी। देश की सबसे बड़ी पार्टी रिपब्लिकन सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। बहुजनों की आवाज के रूप में आपको जाना जाता है। हमेशा जो है शोषित वर्ग की आप आवाज उठाते रहते हैं। सफाई कर्मचारियों को टाइम से वेतन मिले, और जो कि 1992 से लगातार कार्यरत हैं, लेकिन उनको अब तक पक्का नहीं किया गया। उसको लेकर आपकी सरकार रिपब्लिकन सेना क्या करने वाली है? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सबसे पहले तो उनकी तनख्वाह दी जाए। दूसरे, जिन लोगों की पेंशन रुकी पड़ी है उनकी पेंशन दी जाए। तीसरे, जो लोग भी आप ये मान के चलिए कि चलो 2-4 साल 5 साल हैं तो ठीक है, जो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उनको तो कम से कम स्थायी करा जाए। अब तो उनका पेंशन रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, तब उनको अभी तक स्थायी नहीं करा गया है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे पिछली बार मैंने कहा था और सरकार पर दबाव बनाया था, सरकार ने कुछ पैसा रिलीज किया। मैं पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूँ इस बात के लिए कि यदि सफाई कर्मचारियों की पेंशन नहीं दी गई, जिम्मेदार आम आदमी पार्टी भी और एमसीडी दोनों सरकार बराबर की है, बीजेपी सरकार दोनों बराबर की जिम्मेदार है। मैं हर वार्ड में जाके इनके खिलाफ धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, भूख हड़ताल करेंगे। हमारे लिए सफाई कर्मचारी हमारा बहुजन की शान है, बहुजन की ताकत है। हम उसको इन लोगों के हाथों बर्बाद नहीं। जैसा कि माननीय आपने कहा कि इनके हाथ आप बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आज वर्तमान में अगर हम सफाई कर्मचारियों की बात करें तो बहुत ही शोषण उनका हो रहा है। तो 1 महीने की अभी सैलरी उनकी दी गई है, 138 करोड़ का फंड जो है रिलीज हुआ है। इससे बात नहीं बने। देखिए, तनख्वाह तो आपको टाइम से देनी है। जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं और दिल्ली सरकार के जो महकमे हैं और एमसीडी के जो महकमे हैं, उनको भी तो मिल रहा है ना पैसा। तो इन्हें क्या गुनाह किया है भाई? आपके घर का कूड़ा उठाते हैं, सफाई रखते हैं, ये काम क्या आप छोटा काम समझते हो?
बहुजनों के ऊपर जो है वो, अगर बात करें केंद्र सरकार या राज्य सरकार दिल्ली की बात करें, तो बहुजनों पर इनकी विशेष दृष्टि रहती है। आप बहुजनों की आवाज को उठाते रहते हैं। क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ आप मिल सकते हैं? नहीं, हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, आगे भी नहीं है, कभी भी हम आम आदमी पार्टी से नहीं मिले। बीजेपी के साथ तो जाने का मतलब ही नहीं है। हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। हम लोग बहुजन के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो मनवादियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम गरीब आदमी के लिए काम करने वाले हैं। तो हमारे और उसमें तो बेसिकली बहुत फर्क है। हम नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे और एमसीडी का, बल्कि मैं तो सभी लोगों को कहूँगा कि बहुजन एक बार दिल्ली में एकत्रित हो जाइए, सरकार आपकी बनेगी, समय से तनख्वाह मिलेगी और हमारा कोई भी आदमी छोटे समझने की गलती ना। देश की जनता, देश के युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी एवं हमारा शोषित वर्ग की जो जितने जनता है वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आपकी तरफ से और आपकी पार्टी रिपब्लिकन सेना दिल्ली प्रदेश की ओर से उनको क्या संदेश और क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब के सिद्धांत पर चलिए, संगठित होइए। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, दो ही वाली बातें ध्यान रखिएगा, एक संगठित रहिए और एक सत्ता में भागीदारी बढ़ाइए। सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के लिए माननीय बाबा साहब के सुपुत्र माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब ने पार्टी बनाई है, वो आप लोगों के लिए पार्टी बनाई है रिपब्लिकन सेना। हर बहुजन के समाज के लोगों की ताकत बनेगी और साथ में उनकी भागीदारी सत्ता में बढ़ाएगी, चाहे वो निगम का चुनाव हो चाहे विधानसभा का। तो ये थे हमारे साथ बहुजनों की आवाज राकेश प्रजापति जी, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन सेना है, और साथ ही साथ अंबेडकर रत्न से भी ये सम्मानित हो चुके हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग पर अत्याचार रिपब्लिकन सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो। उनकी गलत नीतियों का हमेशा पुरजोर विरोध करती रहेगी, और सफाई कर्मचारियों के अगर हित का जो है उल्लंघन किया गया तो रिपब्लिकन सेना धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो भी उनके संवैधानिक अधिकार है उनका विरोध करती रहेगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ, थैंक यू सो मच।